बिल्कुल, थोड़ी उधर हो ना। हो यार, आप तो जगह नहीं दे रहे। सेंटर में होना चाहिए हिसाब किताब। Okay. So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So last week हमने community tab पे अपना एक पोस्ट डाला था, उस पर हमने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे थे। उन्हीं क्वेश्चंस का आज हम आंसर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ट्रेंडी भी है और कुछ बहुत जबरदस्त, मतलब ट्रेंडी मतलब हर एक का एक ही क्वेश्चन था। अच्छा। पीआर से लेकर, क्योंकि कनाडा में पीआर मुश्किल हो गई है ना, बहुत इससे मुश्किल हो गई है। रिलेटेड। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट Started with this video. क्या बोल रहे हो? चलो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सोहरी 5332 का। इनका कहना है कि प्लीज शेयर योर पीआर जर्नी। व्हाट वाज योर जॉब टाइटल व्हेन यू अप्लाइड फॉर पीआर एंड थ्रू व्हिच कैटेगरी, पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री? तो यार पीआर जर्नी मैंने अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से बना रखी है। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है 13-14 मिनट की, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। जैस्मिन जी लिंक तो डालेंगे नहीं, मैं यही बोल सकता हूँ मेरे चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हिसाब है। बाकी नॉर्मली मैंने तो अपनी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर अप्लाई की थी। 2021 में एक ड्रॉ निकला था, जिसमें जो लास्ट ड्रॉ था बहुत ही कम पॉइंट्स वाला, उसके बाद 500 से ऊपर पॉइंट्स थे, तो उस ड्रॉ में मेरा नाम आ गया था। 2000 इन्विटेशन थे, उन 2000 में से मैं एक था। तो मेरी इस तरीके से पीआर हो गई थी और मैं बन गया था पक्का कनाडा वाला। सेम इन्हीं के साथ इनका और मेरा दोनों का सिस्टम सेम था, तो एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। पीएनपी वगैरह हमने नहीं ली थी। एक तो ओंटारियो में पीएनपी वैसे ही मुश्किल होती है, तो वो लेने का हिसाब किताब बनता ही नहीं था। ठीक है, और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू सारा हिसाब हो गया था, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीआर हो गई थी, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल हो रखी है। तो जितने बच्चे क्वेश्चन बाद में। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है? हाँ। ओके। तो उसके साथ साथ उन्होंने पूछा कि जब आप क्या कहते हैं पीआर अप्लाई करे थे, जॉब टाइटल क्या था? मेरा था अगेन असिस्टेंट मैनेजर, और आपका क्या था? मेरा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर था। ओके, अभी हम सीनियर बन चुके हैं। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अमृता सिंह जी का। उनका कहना है यू गॉट योर ओन होम? क्वेश्चन मार्क। नॉट येट। और इसका रीजन हमने शेयर किया था। सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है, हमारी प्लानिंग कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि हम किचनर में ना रहना चाहते हो, हम किसी और सिटी में रहना चाहते हो, और हम किसी और कंट्री में तो मौका ढूंढ रहे हैं हम मूव होने का। जब मूव हो जाएंगे फिर घर खरीद लेंगे, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो लेकिन जब भी खरीदेंगे हम डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस करेंगे। क्यों, हमने बहुत सारी वीडियोस बनानी है या पूरी जर्नी शेयर करेंगे जो भी है, ताकि आप अगर आने वाले हो या प्लान कर रहे हो तो आपको पता लगे वो ये सारी चीजें करनी होती है, तो सारा शेयर करेंगे। तो कुछ चीजों का वेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम अभी रहते हैं एक टाउन हाउस में, तो वो आपको दिख ही जाता है। ये अनफर्निश्ड था, इसको सजाया हमने अपने प्यारे हाथों से। तो काफी सारी चीजें लाइफ में लाइंड अप हैं, वो धीरे धीरे करते रहेंगे, तो फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है म्यूजिकल विंग्स जी का। आई एम प्लानिंग टू कम टू कनाडा नेक्स्ट ईयर एंड एवरीवन इज एडवाइजिंग मी नॉट टू as it is not useful anymore. Please tell me, I want to do my graduation from Canada and I love Canada's weather and I like this country. Please help me. यार इसमें मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो, कंट्री वेदर के बेस पे नहीं जानी जाती। पहली बात तो मतलब वेदर ऑब्वियसली एक हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आई लव दिस वेदर। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो 5-6 महीने के लिए समर रहती है, बाकी टाइम पूरी सर्दियां रहती हैं। लाइक 90% ऑफ द पीपल डोंट लाइक वेदर ऑफ कनाडा। तो आपको यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है, बाहर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, गर्मियों में बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दियों में उतना ही बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। और बाकी अगर आपको कनाडा से ग्रेजुएशन करना आपका सपना है तो आई थिंक आपको ऑप्ट करना चाहिए। बाकी आप और भी बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि कनाडा में ग्रेजुएशन करना इज वेरी एक्सपेंसिव। और अगर करने के बाद अगर आपकी जॉब अच्छी ना लगी तो एक रिग्रेट सा रह जाएगा, राइट? सो आपको 10 पर ही सोचना चाहिए इस डिसीजन के ऊपर कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन यहाँ से करनी चाहिए। बाकी अगर कोई ग्रेजुएशन करने का सोचता है, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्कॉलरशिप्स लेने की कोशिश करो, या फिर एक ऐसी कंट्री में जाके अपनी ग्रेजुएशन करने की कोशिश करो जहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हिसाब होता है। जर्मनी में काफी सस्ता होता है और वहाँ पे वेदर एक्चुअल में अच्छा होता है। तो ये सोचो, क्योंकि अभी थोड़ा सा औखा है। जो आपको लोग एडवाइस कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं किसी सेंस में, कि भाई अब जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा औखा हिसाब किताब हो रखा है। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं, जो लोग लाइफ को लेके सीरियस है, पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, उनके लिए कुछ औखा नहीं है, वो सब कर लेंगे। सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है सिंह MF6GX। एक मिनट, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में ना मैंने एक कमेंट देखा था कि भाई गुरसाहिब तो हमेशा टीचर की तरह बोलते रहते हैं। हाँ। उसका एक रीजन है कि यार मैं इंडिया में एक टीचर ही था, मेरी साइड हसल सारी पढ़ाने की थी। मैं कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स वगैरह देता था, सेमिनार्स वगैरह देता था। 500 बच्चों को मैंने पढ़ाया है एक बार में।
तो इसलिए वो अंदर का टीचर मेरा हमेशा बाहर आ जाता है जब भी मेरे सामने कैमरा आता है या फिर कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं। तो या फिर अच्छी कुछ भी बात है ना ये बहुत। हाँ, तो वो कह रहे थे टीचर वैसे ही है यार। चलो अगला क्वेश्चन है, गुड साहिब कनाडा कॉलेज में स्टडी कैसे होती है? मेरा मतलब है कि क्लासरूम में लैपटॉप और मोबाइल के साथ होती है या नो पेन नो नोटबुक? मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि इंडिया में तो बुक्स और पेन का ही यूज होता है, कनाडा में कैसा होता है? इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत सारी वीडियोस में मल्टीपल टाइम पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक करा है। तो उन्होंने कनाडा में ऐसा होता है, सेम है या डिफरेंट? माय कोर्स इज होटल यहाँ पे कोई मैंडेटरी कुछ भी नहीं होता, चाहे आप अपना लैपटॉप ले जाओ, चाहे आईपैड ले जाओ या फिर नोटबुक ले जाओ। हम तो यार अपनी नोटबुक नॉर्मल लेके जाते थे, एक कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में हमें लैपटॉप लेके जाना पड़ता था क्योंकि कोडिंग वगैरह करते थे। आपकी मर्जी है, कुछ लोग आईपैड भी लेके आते हैं कि भाई हम आईपैड पे नोट्स कर लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, आप चाहे क्लास में मत जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास से बच्चे उठ के चले जाते हैं, टीचर कुछ नहीं कहता, टीचर अपना जो कर रहा है वो करता रहेगा। तो यहाँ पे जो कल्चर है कॉलेजेस वगैरह में वो थोड़ा सा चिल है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी करो यार जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वो करो। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ थोड़ी सी पढ़ाई डिजिटल जरूर है, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह हैं वो आपको पेपर में नहीं देंगे, वो आपको पीडीएफ वगैरह ईमेल वगैरह के थ्रू सेंड करेंगे, बस ये फर्क है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूब गेमिंग WJ8CF इतना बड़ा नाम बोलना पड़ता है। So I have comment before. Also, I am from Nepal and I am coming to Canada by spouse visa, and my education level is not too high, but I can speak well and I have 5 years of experience in Kuwait. Can I find a job? Is there any problem for me to find a job? Please help me. नहीं यार, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एट दी एंड आप ही बताओ, एट दी एंड मैटर करते हैं आपके स्किल्स, है ना? नहीं, स्किल्स मैटर करते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, उनको पहले के 6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास उस जगह का एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर वो सर्टिफिकेशंस ले ले, उनके पास एक अच्छा रेफरेंस है, अच्छा सोशल सर्कल उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब तो उनको जॉब मिल सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये क्या कहते हैं पढ़ाई नहीं है तो नहीं मिल रही। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ट्राई कर रहे हो। या इनफैक्ट आप अपना कुछ स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी थोड़ी आपको जॉब करनी है। जॉब मान लो अगर आपको $60,000 एनुअल पैकेज मिल रहा है, उससे आप महीने के कितने कमाओगे? 3,000 के आसपास। लेकिन आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके भी $3,000 कमा सकते हो। इनफैक्ट उसमें आप टैक्सेस वगैरह भी सेव कर लोगे। या फिर काफी सारे लोग रियल्टर बन जाते हैं, मॉर्गेज एजेंट बन जाते हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है जॉब करना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ओपन माइंड करके सोचोगे ना, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो आप अपना डिसहार्टेंड नहीं हो, काफी ऑप्शन है। मतलब काफी लोगों को मैंने देखा है जिनको जॉब मिली भी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉरी, व्हिच प्रोविंस इज बेस्ट फॉर पीआर इन कनाडा? यार ऐसी कोई बेस्ट प्रोविंस नहीं है, हर जगह पीआर हो जाती है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया का छोड़ के किसी और प्रोविंस में आ जाओ, इनफैक्ट क्यूबेक को छोड़ के बाकी किसी भी प्रोविंस में चले जाओ, वहाँ पे आपकी पीआर हो जाएगी पीएनपी के थ्रू। बट एक है कि आजकल जो पीआर है वो बहुत मुश्किल भी हो गई है। हाँ, पीआर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखी है क्योंकि जो कट ऑफ स्कोर है वो बहुत ज्यादा हो गया बहुत है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। लाइक 561 पहले कैटेगरी वगैरह सिस्टम होता नहीं था। हाँ। अभी कैटेगरी वाइज कर दिया है कि भाई ये एग्रीकल्चर वालों का अलग है, हेल्थ केयर वालों का अलग है, स्टेम वालों का अलग है, जनरल कैटेगरी अलग है। तो जनरल कैटेगरी वालों का 561, 542 ऐसे ड्रॉ निकल रहा है। तो मुश्किल हिसाब किताब है बहुत ज्यादा। तो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको पीएनपी मिल सके, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो कनाडा। और ये जो डिसीजन है वो किसी भी प्रोविंस में चले जाओ, सबके लिए सेम ही है। पहले हम कहते होते थे कि अल्बर्टा इजी होगा, ये जगह इजी होगी, बट ये चीज हर एक जगह है। तो इतनी मुश्किल हो गई है कि लोगों को पीएनपी के थ्रू लेना पड़ेगा या कुछ भी कोई एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आई एम सॉरी यार, आपने मेरी बात इतनी देर से हम सेंटर में नहीं बैठे यार। तो यही यार, तो अपनी नोवा स्कॉशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा यहाँ आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपको पीआर लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में पीएनपी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि दिक्कत आती है लोगों को। एलएमआई वगैरह पता नहीं किन चक्रों में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे चक्रों में ना पढ़ना पड़े तो पहले से ही आप एक ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे ये सब दिक्कत नहीं है पीएनपी की। तो ये है, तो बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। पीआर अपनी ओंटारियो को छोड़कर कहीं पर भी आ जाओ। ओंटारियो, बीसी और क्यूबेक को छोड़ के जो प्रोविंसेस बचती हैं 7, टोटल 10 प्रोविंसेस हैं, तो उन 7 प्रोविंसेस में आप चेक करो कि आपके फील्ड की डिमांड कहाँ पे है, तो फिर उस प्रोविंस में चले जाओ, वहाँ पे आपकी पीआर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर देख लेना क्या करना है। सही बात है। अगला क्वेश्चन, ये मेरे को नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग योर डेली टू मंथली एक्सपेंसेस along with meeting your long-term goals in Canada from being a solo single student to now being a couple? मतलब
पहले मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई चेंजेस आए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जब मैं स्टूडेंट थी, मतलब क्वेश्चन का मतलब है जब आप एक अलग सोलो स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आपकी जो प्लानिंग थी वो अलग थी, और जब आप कपल हो गए तो आपकी प्लानिंग और एक्सपेंसेस जो थे वो अलग हो गए। तो ये कैसा ट्रांजिशन है मतलब आपके लिए? लेकिन कपल हो गए, इनकम भी तो फिर डबल होगी ना। हाँ पहले सिंगल थे तो अपनी इंडिविजुअल इनकम थी, अभी कपल हो जाते हैं तो आप दोनों की इनकम कंबाइन हो जाती है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, वुड यू लाइक टू नो एज बोथ इंडिविजुअल एज अ कपल, इट वुड बी मोटिवेटिंग। यार देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, रुको। सो मैं ये कहूँगी जब मैं सिंगल थी और या चाहे मैं मैरिड हूँ, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ी जो सेविंग होती है वो तुम्हारी डबल हो जाती है। अगर मैं जब सिंगल थी तो शायद मैं ज़्यादा खर्चे करती थी, अच्छा ये भी ले लो, इट्स ओके, आई एम जस्ट अलोन, मुझे इतना ही सेव करना है या कुछ है। अब जब कपल हो जाते हैं तो खर्चे जब बढ़ जाते हैं, जो तुम्हारी पहले वाली सोच थी वो कम हो जाती। मैं पहले फाइनेंशियली इतना तगड़ा नहीं सोचती थी, जब मैं गुरसाहिब जी के साथ रहने लगी या फिर हमारी शादी वगैरह हुई तो ये मेरी थोड़ी चीज़ है वो चेंज हो गई। एक सिंगल से हम हो गया कि नहीं आज हमें ये नहीं करना। पहले मैं कहती थी हाँ करते हैं जब मैं अकेली थी, तो जब पार्टनर होता है तो हम कहते हैं नहीं वी शुड सेव, आई गेस। सो ये चीजों में चेंज आता है, क्योंकि जब पार्टनर बन जाते हैं ना तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, आपके लाइफ गोल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लाइक एज अ कपल वाले गोल्स, आपके इंडिविजुअल करियर गोल्स तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन एज अ कपल गोल्स हमारे चेंज हो जाते हैं कि हमें ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। अब उन चीज़ों के लिए हमें पैसे चाहिए तो उसके लिए सेव करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन लेके सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो हम सीखना शुरू कर देते हैं। सही बात। सिंगल लाइफ में तो पता ही क्या हल्ला गुल्ला करते रहते हैं कुछ भी करते हैं, कभी शॉर्मा मंगा लिया, कभी ये कर लिया। अभी एज अ कपल मैं जैसे आज अभी मैं अकेला बैठा हुआ था, मैं कुछ मंगाने लगा था, मैंने ऐप भी ओपन कर ली थी। मैंने कहा नहीं यार क्यों अपने $15-20 खराब करने, मैं सैलेड वैलेड बना लेता हूँ, हेल्दी काम भी हो गया, पैसे भी बच गए। तो स्टूडेंट टाइम पे होते तो या सिंगल होते का मंगा लो यार शॉर्मा खाओ ऑस्मोस से, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें ये फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपेश। बाकी अगर आपके एज अ कपल गोल्स मैच करते होंगे, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आगे लाइफ में, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोगों के ऐसा हिसाब किताब बन रहा होता है तो दिक्कत आती है। हमारा सेम है, शायद ऑलमोस्ट सेम ही है। सो दीपेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स आर लिमिट फॉर अ वीक, सो हाउ मेनी आवर्स कैन वी डू पर डे? आप बताओ, आप पर डे मैनेज करते हो। पर डे के हिसाब से 30 आवर्स हैं, तो अनलिमिटेड आवर्स पर डे के हिसाब से 30। अगर पर डे कितने कर सकते हैं? पर डे जितने मर्जी करो यार। पर डे जितना एक दिन में आप 20 घंटे खत्म कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि यहाँ ओंटारियो के अंदर का तो मेरे को पता है कि अगर 8 आवर्स से ज्यादा कोई काम एम्प्लॉयर 8 आवर्स से ज्यादा दे नहीं सकता। और फिर ऐसा भी कुछ चक्कर होता है कि अगर 8 आवर्स अलाउड है, उसके ऊपर कोई काम करता है तो उसको 1.5 गुना देना पड़ेगा, ओवर टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको 8 घंटे से ज़्यादा कोई देगा ही नहीं। तो लगा लो आप 2 दिन काम करोगे, आपके 16 घंटे हो जाएंगे, फिर 4 घंटे की एक और शिफ्ट लगा लो, 20 घंटे हो गए, तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन टेक्निकली पूरे 2 हफ्तों में, मतलब पूरे हफ्ते में आप 20 घंटे चाहे एक दिन में कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। मेरे बाल छोड़ दो, आप बहुत देर हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली सहगल जी का, वो कह रही है आप दोनों इतने प्यारे क्यों हो? तो भाई क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ है, इसलिए हम बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस टू मच। थैंक यू सो मच। राइट, बहुत अच्छा लगता है जब आपके ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। मैं तो सिर्फ कमेंट पे ही जीती हूँ, कि मतलब जब मुझे कोई भी एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है ना तो मेरा दिल थोड़ा सा वो हो जाता है, यार बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। बट हाँ वो एक फीडबैक है, हम उसको फीड फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं। खैर, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कल हम बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। अभी नहीं बताना ना तो बहुत ही बढ़िया, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।